गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चांदनी यादव है और गुड आफ्टरनून क्योंकि मैं आज 10:30 बजे जागी थी। जागने के बाद बहुत सारा काम करते करते खाना वाना खाकर नहा वहा कर मैं भी तैयार हुई। मेरे बाल अभी तो गीले ही हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ। थोड़ी धूप आई है तो मुझे थोड़ी धूप, मैं सोची थोड़ी धूप में जाकर बैठूँ। तो या तो मैं पार्क में जाकर बैठूँगी या फिर घाट पर जाकर बैठूँगी, गंगा घाट के किनारे। तो अभी मैं बस निकल रही हूँ और मैं दिखाती हूँ। कुछ ज़्यादा तैयार हुई नहीं हूँ, बस घर वाले जो कपड़े मिल गए हैं बस वो पहन के निकल रही हूँ मैं। तो मैं ऐसा तैयार हो चुकी हूँ। ये जैकेट मैंने पहन रखा है, बंदनी का है ये, पर मैंने पहन लिया है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। मुझे वो वाला जैकेट पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, सोचा कुछ नॉर्मल सा ही पहन लो यार, घर वाला ही पहन लो। तो मैं पहन के जा रही हूँ अभी। बैग वैग ले लिया है, इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, मेरा चार्जर है, ईयरपॉड है और मैं भी पहुंच चुकी हूँ गंगा घाट पे। सामने जो दिख रहा है गंगा नदी है। मेन गंगा नदी का फ्लो नहीं है, कट के आता है, उसके पीछे वाला गंगा नदी का फ्लो है। और यहाँ पास मंदिर है। एक और पुरानी मंदिर मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है मंदिर। देखो कितना पुराना है, बहुत सुंदर दिखता है। और वो है विक्रमशिला पुल, जो उधर से होते होते नौगछिया चली जाती है, वो ये है, ऐसा दिखता है पुल। और जब बारिश का समय होता है तो पानी यहाँ तक भरी होती है। मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ तक, ये जो सीढ़ी दिख रही है, ये वाली यहाँ तक पानी आ जाती है। सोचो ऐसे, इतना ऐसे पानी भरा होता है पूरा का पूरा। और कभी कभी मुझे इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन भी दिखते हैं, पर अभी नहीं दिख रहे, पर दिखते ज़रूर है इसमें। बारिश के समय पे या रात शाम होती है तब ज़रूर दिखते हैं। एकदम खाली सा है। अभी शाम को थोड़ी देर बाद यहाँ आरती होगी। गंगा नदी दिख रही है आपको, ये मेन नहीं है, उसके उधर उसमें खेती होती है, जो उसके पार का है। मेन फ्लो नहीं है गंगा नदी का, उसके उधर खेती होती है। उसके उधर जो एक साइड और में है वो मेन फ्लो है गंगा नदी का। पर जब बारिश होती है तो पूरा भर जाता है। जैसे सीढ़ियाँ दिख रही है, मुझे याद है जब मैं आई थी तो बस ये सीढ़ी बाकी थी। हम लोग इस पर बैठ कर इस पर पैर रखा हुआ था, इतनी भरी होती है। मेरे जूते क्लेसेस खुल चुके हैं भैया, पता नहीं मैं कैसे बांधती हूँ हमेशा। और बस मैं सीढ़ियों पर चल रही हूँ। ये पानी से पूरा भरा रहता है। जो स्टील वाली दिख रही है ये लोहे की है, स्टील के, डोंट नो अंदर से क्या है। इस पे लोग इस पे बैठ के इस पे कूद जाते हैं। बस इतना सा खाली होता है, इतना सा खाली दिखता है। बस ये वाला पूरा ढका होता है पानी से। चलते आई और ये वाला, ये दीवार है पूरी ऐसे, यहाँ कूड़ेदान लग गया है अब। और इधर ना घर है, इधर ऐसे रास्ते हैं, यहाँ से सीधे गंगा घाट आ सकते हो। जैसे थोड़ा थोड़ा वाराणसी में भी था, ऐसे आते हैं। अभी इतना बना है, उधर पीछे वाला बना नहीं है। शायद बने या ना बने, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ की हूँ नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। जब बन जाता है तो मैं आकर देख लेती हूँ बस। और अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पास, पर अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और बहुत कम लोग हैं, तो गिन कर 2, 2, 4, 2, 6, 8, मुझे मिलाकर टोटल 9 लोग 10 लोग होंगे बस यहाँ पास। और उधर आंटी लोग कुछ हैं, तो बहुत कम लोग हैं। और अभी यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा। मैं थोड़ी देर यहीं बैठूँगी अभी, और बैठने के बाद फिर देखते हैं विक्रमशिला पुल पर अगर जा सके तो जाएंगे, नहीं तो भी यहीं बैठेंगे। मज़ा आ रहा। मैं अभी यहाँ ऐसे ही बैठी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। वहाँ से हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप भी कम होता जा रहा, देख सकते हैं वो धूप।
दिख रहा है। तो धूप कम होती जा रही है, थोड़ी देर बैठूंगी फिर मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है, ठंड लग रही है, अभी कुहासा भी आ चुका है। और बस पानी देख रही हूँ, गंगा नदी का पानी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और लोग बहुत कम है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत कम लोग हैं। लेकिन गर्मी में आते थे तो भाई भरे पड़े होते थे, पूरी सड़ियाँ भरी पड़ी होती थी। अभी बस 3 उधर दिख रहे हैं मुझे, 3 लोग हैं, और पता नहीं 3 और थे उधर कहीं गए हैं ये लोग, और 2-3 बच्चे हैं यहाँ पास, और 2-3 आंटियाँ हैं। तो इतने बड़े घाट पर बस इतने ही लोग हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत कम लोग हैं, मज़ा आ रहा है। मुझे यहाँ वाला बहुत अच्छा दिख रहा है यार, सारे पेड़ों के नीचे ना चबूतरा बना दिया गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6, और सच में बहुत सुंदर दिख रहा। और इधर वॉशरूम है, पता नहीं खुला होता है या नहीं होता, बना हुआ तो है। और मैं पेंटिंग दिखाने वाली थी, बता रही थी आपको कि यहाँ के दीवारों पे ना सब पेंटिंग बना दिया गया है। तो देखो कितना सुंदर पेंटिंग बना हुआ है, वहाँ से स्टार्ट है। और सच में बहुत सुंदर पेंटिंग है यार। इसको ना कुछ तो नाम है, ये मधुबनी नहीं है, कुछ और है ये, मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अगर मुझे याद आ गया तो वीडियो एडिट करते समय तो मैं यहाँ लिख दूंगी। देखो कितना सुंदर दिख रहा। मुझे याद आ गया, ये मंजूसा पेंटिंग है, मधुबनी नहीं है, मंजूसा है। देखो कितना खूबसूरत है, पूरे दीवारों पे यहाँ से लेकर वहां तक बनाया हुआ है। और अभी मैं लौट रही हूँ, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं घाट, पर भी लौट रही हूँ मैं, पर ठीक ठाक है यार। सिर्फ एक घाट है, और भी घाट है उधर बहुत। और मैं आ गई हूँ यहाँ पास, थोड़ा सा बना हुआ है, तो मैं ऊपर से दिखाने वाली हूँ आपको। तो अच्छा दिख रहा है यहाँ से, थोड़ा पानी पानी हो गया है यार, थोड़ा गंदा गंदा सा। मैं किधर से जाऊँ, उधर से जाना पड़ेगा, तो पानी है उधर, तो मैं ही कोने से दिखाती हूँ आपको। यहाँ से भी वही सेम दिखेगा, पर ऊंचे से दिखाई दे रहा है, तो अच्छा ही दिख रहा है। तो अगर कभी इस शहर में रहते हो, कभी आना हो तो देख सकते हो। पर हाँ, छठ पूजा में बहुत अच्छे से सजाते हैं लोग, और भी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। और गर्मी के दिनों में बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये पेड़ जो है पीपल वाला कितना नीचे है, देखो हाथ से टच हो सकता है, पर मैं टच नहीं कर रही हूँ, देखो सब अपनी जगह पे है, ज़्यादा टच वच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऊपर मुझे घोंसला दिख रहा है बहुत ज़्यादा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऊपर से आई थिंक कौआ है, कौआ का घोंसला है बहुत सारा। और अभी मैं यहीं पास घूमने आई हूँ यार, सोचा संडे है, क्या करूँ, घर पे सोते ही रहूँगी, थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ। मंदार पर्वत चली गई हूँ, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए, बस वही थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट आप जा सकते हो, और कहाँ नहीं जा पाओगे। तो मुझे रेस्टोरेंट भी नहीं जाना था बाहर का, तो हाँ मैं बता रही थी, मैं सोचा संडे को थोड़ा बाहर जाऊँगी, तो फिर लगा कहाँ जाते, फिर लगा धूप निकली तो चलो घाट पे जाकर बैठते हैं। पार्क में मेरा मन नहीं किया अभी, क्योंकि पार्क में भी ज़्यादातर सिर्फ कपल ही दिखते हैं, तो मुझे फिर मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, वो लोग भी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो लगा कि नहीं, यहाँ फिर आते हैं घाट पे मैं बैठूँगी, धूप भी रहेगी, लोग भी रहते हैं लोकल आसपास वाले सारे, तो मैं बैठूँगी थोड़ा धूप। पर आई तो धूप तो कम ही है यहाँ पास, हवा चल रही है तेज तेज, पर अच्छी वाली हवा, अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा धूप होता है, थोड़ी सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है, वो वाला है यहाँ पर, तो भी अच्छा लग रहा है। अब मैं लौटूंगी थोड़ी देर में, बस लौट ही। हेलो छुनू, हेलो हेलो हेलो। अरे नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी, बैठो, नहीं कर रही मैं कुछ, नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी। अच्छे दिख रहे तीनों, कोई ना, आराम करो, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, आराम करो, जा रही हूँ, बाय। मेन फ्लो देखने आई थी गंगा नदी का, और देख सकते हैं सामने वो मीटर लगाकर, मोटर लगाकर नाव चला रहे हैं, मीटर नहीं, ये ऐसा दिखता है मेन फ्लो वाला। कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा दिख रहा है यार। वहां तो लग रहा है जैसे ना आसमान से गंगा नदी निकल रही हो और ऐसे बहते हुए उधर जा रहा हो।
वो पुल दिख रहा है आपको, शायद तो दिख रहा हो। हम उससे ऐसे आए, हम पहले उस साइड थे, फिर हम पुल से चलते हुए आए हैं, फिर हम इधर आए हैं अभी, और ऐसा दिखता है। और अभी देख रहे हैं, मैंने भी हेलमेट लगाया हुआ है, उतारा नहीं है क्योंकि इधर ठंडी हवा चल रही है। अभी पीछे गंगा नदी दिख रहा है आपको, मेन फ्लो है गंगा नदी का। मुझे इसमें एक बार नाव पे चढ़ के जाना है यार, मैं चाहूँगी एक बार नाव पे बैठूंगी और नाव से मैं जाऊँगी। हमने अभी ये लाई खरीदा है, यहाँ पास हम लाई खरीदने के लिए रुक गए थे क्योंकि खाने का मन कर गया हमारा, तो अभी वही खरीद रहे हैं। इधर देख सकते हैं बहुत भीड़ है। और अभी लाइब्रेरी से मैं निकल चुकी हूँ, सारा काम करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं लाइब्रेरी से निकल गई और अभी जा रही हूँ मैं टमाटर खरीदने। बंदनी का कॉल आया था कि टमाटर खरीद के लाना, तो मैं भी जा रही हूँ वही खरीदने। बाहर सच में बहुत ठंड है, अंदर लाइब्रेरी में ठंड नहीं लग रही थी। ये भी सब्जी, चावल, वाली सब्जी, चावल। ओके, और मैं घर पहुंच गई हूँ, तो मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। होता है ना हर घर में जुगाड़ होता है। ये डब्बा था, आई थिंक इसमें हमने रसगुल्ला मंगवाया था, नहीं इसमें घी आया था, तो घी के डब्बे को साफ करके हम इसमें फ्राई चूड़ा रख रहे हैं, क्योंकि हर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सब चलता रहता है। तो अभी चूड़ा फ्राइड है, मुझे भूख लगी है तो अभी मैं खा रही हूँ, क्योंकि खाना अभी तक तैयार हुआ नहीं है, बंदी भी खाना बना ही रही है, तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। इसको खाने के साथ ना मिर्ची अच्छी लगती है, कभी कभी बहुत तीखी भी लगती है, तभी मैं बैठ कर ही खा रही हूँ। अभी मैं पढ़ने बैठी थी और मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए एक चीज़, तो मैं पढ़ने बैठी हूँ। बुक, कल मेरा पेपर है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें से कुछ भी नहीं। आई थिंक कुछ बोल सकते हैं सर 20% समझ आ रहा, मुझे 80% समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की नहीं है स्टार्ट से बिल्कुल, और मैं आज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा पेपर है। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई थिंक सारे जो थ्योरी है, थ्योरी तो समझ आ रहा है, जब मैं उसको न्यूमेरिकल करने जा रही हूँ, देख रही हूँ न्यूमेरिकल, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भूल गई हूँ भाई साहब, मैं 7-8 साल हो गए मुझे पढ़े ऐसे सब्जेक्टिव बुक्स उठा के, केमिस्ट्री एज अ बुक ऐसे, तो मुझे दिमाग ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ। सिर्फ 20% या 30% ले लो, 30% मान के चलो, मुझे बस थ्योरी समझ आ रही है। न्यूमेरिकल आएंगे कल, न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा इसमें भाई। जब मैं देख रही हूँ कुछ थ्योरी, उसमें कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे इंटीग्रल है जो हमने 12th में पढ़ा था, वो सब कुछ है, वो मैं भूल चुकी हूँ, तो पता नहीं क्या ही होगा। मैं थ्योरी में कितना ही पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी यार। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, हाँ 1 का AB, 2 का AB, 3 का AB, ऐसे करके आता है टोटल पेपर, देन टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं लगभग, तो मैं उसमें कंप्लीट कैसे कर पाऊँगी? 5-6 ही कंप्लीट होगा मेरा, तो मुझे कंप्लीट मुझे समझ नहीं आ रहा यार, और सच में मैं क्या पढ़ूँगी। ये भी बंद हो जा रहा, तू जल जा भाई, तू जल जा, पता नहीं क्या पढ़ूँगी यार। वह मैं ट्राई कर रही हूँ। 30% का थ्योरी तो मुझे समझ आ रहा है, थ्योरी का चलो ठीक है, थ्योरी थोड़ा वो देख भी रखा है मैंने। न्यूमेरिकल नहीं देखा है यार, बिल्कुल नहीं देखा। मैंने सोचा था ठीक है जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा मैं थोड़ा करके न्यूमेरिकल देख लूँगी, पर मैंने वो भी नहीं देखा। और पहली बार है मेरे साथ, मैं सच बता रही हूँ, पहली बार। मतलब बचपन में तो चलो ठीक है, चोरी करके थोड़ा बहुत पास होते थे बचपन में, जब बहुत छोटे थे तो, लेकिन जब से 7th 8th के बाद में आई हूँ, उसके बाद इतनी अच्छी से पढ़ाई की है मैंने, तो नहीं
हमेशा पढ़ के ही एग्ज़ाम दिया है, मतलब प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि चोरी किया नहीं होगा, ज़्यादा ध्यान में नहीं है, थोड़ा बहुत तो किया ही होगा यार, शायद किया भी है, पर पेपर पढ़ने के बाद चोरी किया। मैं तो सॉरी, बुक्स पढ़ने के बाद चोरी किया है। मैं तो प्रॉपर बुक्स पढ़ा है, पता होता है कि कौन सा की चीज़ कहाँ पर होगी, है ना। ये मुझे कुछ पता ही नहीं है अभी, तो थ्योरी समझ आ रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी इसको हटाते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। मैं पिछले आधे घंटे से लेकर बैठी थी, मुझे लगा कि नहीं अभी मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, मैं इसको समझूंगी, पहले देखती हूँ, समय दूंगी अच्छे से, 3-4 घंटे देखती हूँ क्या समझ में आएगा। पर मुझे सिर्फ इसकी थ्योरी समझ आ रही है, मुझे न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको रखूँगी और देखती हूँ, मैं कुछ वीडियोज़ देख लूँगी ताकि कुछ समझा सके, कि थोड़ा बहुत आ जाए, 10-15% और आ जाए समझ में वीडियो से, तो मैं थोड़ा वो देख लूँगी। और अभी मैं इसको रखूँगी क्योंकि पिछले आधे घंटे लगभग 45 मिनट से मैं देख रही हूँ इसको, मुझे समझ नहीं आया। और छोड़ो, अब मैं बताती हूँ दिन का। आज मेरी छुट्टी, आज मेरी संडे है तो छुट्टी तो होगी, या संडे ही है तो संडे का, हाँ यार संडे का मजा लिया यार। मैं बाहर गई, आज गंगा घाट गई थी मैं, वीडियोज़ में शायद आपने देख ही लिया होगा। तो मैं गंगा घाट गई थी थोड़ा सा वहाँ, तो वहाँ वीडियो शूट किया थोड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। बहुत कम लोग थे, बहुत थोड़े से थे, बहुत, जैसे मैंने हमेशा देख रखा है वहाँ, आप जाते हो ना तो लगभग 100 लोग तो दिख ही जाते हैं। घाट ज़्यादा बड़ा नहीं है पर थोड़ा बड़ा है, तो उस पर 100 लोग भी दिख जाते हैं। आरती वारती होती तो उस टाइम तो 150 लोग दिख जाते हैं आपको वहाँ, पर ऐसा नॉर्मली 75 से 100 के बीच में लोग होते हैं। आज मैं गई तो सिर्फ 8 लोग थे घाट पर, और साइड में जहाँ एकदम साइड है शमशान घाट, उधर भीड़ थी, बट वहाँ सिर्फ 8-9 लोग थे। तो मुझे मज़ा आ रहा था, मैं वहीं पर बैठी हुई थी। मैंने वहाँ कुछ शूट किया था वीडियो, ऐसे ही थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो वहाँ कुछ बन गया है, पहले ऐसा पुराना सा था, बना नहीं था, और पानी भी बहुत पीछे चला गया है, और दियारा भी दिखने लगा है। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी दोपहर में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ उसको। मैं दरिया सोच रही थी क्या बोलते हैं उसको, दियारा बोलते हैं, मुझे किसी ने बताया कि उसको दियारा बोलते हैं। तो दियारा वो देखा खाली होगा उधर, उस पर लोग अब खेती करने लगे हैं। तो ये वीडियो शूट किया था, उसके बाद लाइब्रेरी चली गई, मैंने वीडियो अपना अपलोड किया, क्योंकि अपलोड करना था मुझे। उसके बाद अपलोड करने के बाद फिर मैंने घर का कुछ सामान लिया, और उसके बाद फिर मैं घर चली आई। घर जाने के बाद खाना वाना खाया, फिर वही बुक्स लेकर बैठी, तो जो सर के पार गया है। तो अभी मैं बस बैठी हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, बताती हूँ लोगों को कि कैसी मेरी पढ़ाई जा रही है। इसकी क्या ही होगा पता नहीं इस पेपर का मेरा, तो देखते हैं। अभी तो मैं सोऊंगी अब, क्योंकि कल ऑफिस है, कल से स्टार्ट है ऑफिस मेरा, तो कल मैं ऑफिस जाऊंगी। और आज मौसम अच्छा था यार, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी धूप थी, तो मज़ा आ रहा था। भगवान करे कल भी ऐसे ही धूप निकले, अच्छी से धूप निकले यार, कि मैं धूप में ही रहूँ। पर मुझे पता है लास्ट दिसंबर और जनवरी धूप नहीं निकलती, बहुत ठंड होती, हाथ एकदम ठंडे पड़ गए हैं बहुत सारे। तो अभी मैं सोऊंगी, तो आज के लिए बस इतना ही। और आई होप सो आप अपना काम करते रहें। मेरा वीडियो देख लिया होगा आपने, तो थैंक यू सो मच, और बाय, गुड नाइट।